नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं लगभग एक सीरीज लेकर आया हूँ। ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 15 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और तय मानकर चलिए इसी सीरीज में से आपके पटवारी के एग्ज़ाम में साइंस से प्रश्न आने वाले हैं। चूँकि ये पहली क्लास है तो मैं आपको कुछ बातें शुरुआत में ही बता देना चाहता हूँ। देखिए, साइंस को लेकर आपके मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है और ये डर होना भी चाहिए क्योंकि बहुत डीपली प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं। लेकिन चिंता ना करें, जब तक मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा भी मेरे से हो सकता है, जितनी कोशिश मेरे से हो सकती है मैं कोशिश करूँगा और आप तक सही डाटा पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बहुत मेहनत के बाद मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स छांटता हूँ जो कि आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण रहेंगे और मैं ये मानकर चलता हूँ कि साइंस के जितने भी प्रश्न हैं उसमें से लगभग 18 से 20 प्रश्न इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से आने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर ये ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला हमारे लिए सही है तो एक बार कमेंट करके बताना। अगर आपको सही लगता है तो ये जो कोशिश है हम इसे रेगुलर रखने वाले हैं। रोज़ हमारी क्लासेस आ जाएगी। ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 15 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और डीमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते चलना है। क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसे समझिए क्यों नहीं बन रहा है, धीरे धीरे बनने लगेगा। तो चलिए समय खराब नहीं करते हैं और पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति को एक नाम देने की प्रणाली खालिस्तान को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिनोमल नामकरण। हुआ क्या, एक व्यक्ति हुए केरोलस लीनियस ने इस प्रणाली की शुरुआत की और यूनि का मतलब होता है एक, यानी एक नाम देने की जो प्रणाली है वो शुरू की थी केरोलस लीनियस ने। इस प्रकार से इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कीट भक्षी यानी इंसेक्टिवेयर को पहचाने। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मेंढक। मेंढक एक कीट भक्षी है जो कि कीड़ों को खाता है, कीटों को खाता है, इसीलिए मेंढक को कीट भक्षी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रजाति। हुआ क्या, केरोलस लीनियस ने जब वर्गीकरण के बारे में बताया तो वर्गीकरण के बारे में बताने वाले पहले व्यक्ति थे केरोलस लीनियस। इसी कारण इन्हें वर्गीकरण के जनक के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से केरोलस लीनियस को जाना जाता है। इन्होंने क्या कहा कि वर्गीकरण की मूल इकाई प्रजाति को होना चाहिए और इसी प्रकार वर्गीकरण की मूल इकाई प्रजाति मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 कहता है, जीवन के विकास के संदर्भ में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने 1858 में एक थ्योरी दी। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने कहा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो है चार्ल्स डार्विन। मेरे प्यारे साथियों, ये हुए 4 क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि कृषि के लिए लाभदायक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंचुआ। केंचुए की अगर हम बात करें तो केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, यानी किसानों के मित्र के नाम से केंचुए के जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जो भूमि होती है इस भूमि को खाकर इसे पलट देता है। जब ये उलट पुलट कर देता है तो भूमि की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाती है और उर्वरकता बढ़ने के कारण किसानों की उपज में वृद्धि होती है। इसीलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन 6। प्राकृतिक चयन के चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय एक के। यानी इसमें एक बात ऐसी कौन सी है जो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपार्जित अभिलक्षणों का वंशानुक्रम। जैसा कि हमने बात की कि जो चार्ल्स डार्विन हुए ये एक विद्वान थे। 1858 में इन्होंने एक थ्योरी दी और इन थ्योरी में इन्होंने इन तीनों चीजों के बारे में बात की, अधिक उत्पादन, योग्यतम की उत्तरजीविता और जीवन संघर्ष के बारे में। किंतु इसका एक लक्षण उपार्जित अभिलक्षणों का वंशानुक्रम नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसने सिस्टमेटिक शब्द का प्रतिपादन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लीनियस। जैसा कि मैंने कहा कि केरोलस लीनियस एक विद्वान हुए। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। नाम ध्यान रखना है, सिस्टेमा नेचुरी के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी और लीनियस को ही यहाँ पर वर्गीकरण के पिता के नाम से जाना जाता है।
तो अगर हम लीनियस की बात करें तो चूंकि सिस्टेमा नेचुरी इनकी बुक थी और सिस्टेमेटिक जो शब्द था इसका प्रतिपादन भी लीनियस के द्वारा ही किया गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है? तो अभी हम बात करते आए हैं, लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है और केरोलस लीनियस इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। मेरे प्यारे साथियों, मैंने ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ पुराने क्वेश्चंस को भी लिया है जो आए हुए हैं, ताकि आपको समझ आए कि यार प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चन आने कैसे है। तो मेरी केवल ये कोशिश नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाकर छोड़ दिया जाए, बल्कि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो कि आखिर हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा कैसे। अगर प्रश्न बनता है तो क्या उसे हम सोल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन टफ हैं जो पिछले जो एग्जाम में आए हैं, कुछ संभावित प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आप कितनी शिद्दत से तैयारी करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेशम कीट पालन कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेरीकल्चर। जो रेशम होता है, रेशम में कीटों का पालन किया जाता है, इसे ही सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, उस जीव का नाम बताइए जिसके पास तंत्रिका तंत्र नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन है वृक्ष। वृक्ष के पास तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, और जब आपने तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा तो उसमें आपको इस बात के बारे में जानकारी मिली होगी। अगला प्रश्न है, मानव मादा प्रजनन प्रणाली में बच्चे का विकास खालिस्तान में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सा यानी गर्भाशय। गर्भाशय में मानव मादा प्रजनन प्रणाली में अगर हम बात करते हैं बच्चे का विकास, तो वह गर्भाशय के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, चारों की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है, बल्कि जो अन्य हैं ये सभी प्रोटिस्टा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमीबा जनन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्विविखंडन के द्वारा। होता क्या है, ये जो अमीबा है, अमीबा इस प्रकार से हम मान लेते हैं ये अमीबा है। तो द्विविखंडन का मतलब होता है ये अपने समान ही 2 अन्य कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसलिए इसे अमीबा को द्विविखंडन जनन के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ये अमीबा है, अब यह अमीबा बीच में से 2 भागों में विभाजित होकर एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। इस प्रकार से इसका विखंडन खुद से ही हो गया, इसीलिए इसे द्विविखंडन के नाम से जाना जाता है। अब ये अमीबा अलग है, ये अमीबा अलग है, जबकि इसकी उत्पत्ति एक सेल से ही हुई है, इसलिए इसका सही आंसर है द्विविखंडन। आगे की ओर बात करते हैं, राइजोबियम अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सहजीवी का। सहजीवी का मतलब होता है जब आप किसी की मदद करें और वो आपकी मदद करे और इस प्रकार से काम चलता रहे। जैसे मानकर चलिए आपके पास दूध है और आपके दोस्त के पास चाय पत्ती और शक्कर है। तो देखिए आपको चाय बनानी थी लेकिन आपके पास केवल दूध था, और आपके दोस्त को भी चाय बनानी थी लेकिन उसके पास शक्कर और केवल चाय पत्ती थी, दूध नहीं था। तो फिर आपने क्या किया, आपने बोला कि देखिए आपकी शक्कर पत्ती चाय हमें दे दीजिए, मतलब हमारे दूध में मिला लीजिए और हमारा दूध इसमें मिल जाएगा। इसका मतलब क्या कि दोनों को चाय पीना थी और दोनों ने दोनों की चीज़ों को मिलाकर दोनों का फायदा किया, इसे कहते हैं सहजीवी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए चूंकि ये लास्ट प्रश्न है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि प्यारे साथियों, आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लगी है तो आपको मुझे बताना होगा कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता लगे कि यार मेरी जो मेहनत है वो सकारात्मक हो रही है या नहीं। पता लग रहा है कि मैं इतनी मेहनत करके चीज़ों को निकाल रहा हूँ और आप तक लाभ नहीं पहुँच रहा, तो कहीं ना कहीं ये हम दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो आपको बताना है कि सर हमारे लिए चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम इस क्लास को रेगुलर रख सकते हैं, क्योंकि ये पहली क्लास है, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं रखेंगे। लेकिन अगर किसी को भी इससे फ़ायदा होता है तो ये मेरे लिए और आप सभी के लिए अच्छी बातें होंगी। तो आपको कमेंट करके बताना है, और कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है तो आपको एक बार ज़रूर बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अमीबा यूग्लिना और जियार्डिया उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो अमीबा, यूग्लिना और जियार्डिया ये सभी एक कोशिकीय जीव है और ये सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। तो प्यारे साथियों, मेहनत करते रहिए, मेहनत से नहीं घबराना है। हमारे सामने
जितना भी समय है उसमें हमें मेहनत करना है और इतनी मेहनत करना है कि सिलेक्शन लेना है। साइंस की चिंता छोड़ दीजिए, और अगर आप कहेंगे तो और अन्य सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी हम शामिल कर लेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमारे बचे हैं अन्य सब्जेक्ट के, बहुत जल्द मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।